सरकार से कोई बात नहीं है। हमारी सरकार ने 21,700 को हमारे को ऑफर दिया था, वो हमें मंजूर नहीं है। सरकार उनके मुँह में जीरा वाली बात कर रही है। हमारा हक बनता है 35,400, पूरे आंकड़े के साथ हमने सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिए और फिर सरकार 21,700 बोले तो वाली बात नहीं है। हम 35,400 लेके उठेंगे, हमारा राइट है। और जो भी हमारे साथ कैटेगरी होती थी उन सब जब रिवाइज 35,400 में चला गया, MPNW को सरकार ने 35,400 पहुँचा दिया तो हमने उसके लिए कुछ किया तो सरकार बोलती है गलती होगी, ये गलती और कर दो। हमारा हक है 35,400 के लिए। 35,400 के लिए धरने पर बैठे हो। जो कल लोगों का काम है वो और किसी को सौंपा जा रहा है। कल लोगों का काम है जो पटवारी को सौंप दिया, रजिस्ट्री का काम है वो सौंपा जा रहा है। किस तरह देखते हैं आप? और सरकार अपना काम निकालने के चक्कर में कर रही है, लेकिन कभी भी ये काम जो घर का मुखिया करता है वो बच्चे नहीं कर सकते। क्लर्क एक इस काम में एक्सपर्ट है, जो क्लर्क कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। ये घोटाले आपको जब ये हम लोग सीटों पर जाएंगे तब पता चलेगा कि किसने क्या क्या किया। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वो सरकार देखेगी और किसमें कितनी गलतियाँ मिलेंगी वो समय बताएगी। तो आपका काम है जो और कोई करेगा तो खामियां पाएंगे। बिल्कुल काम एक जो एक्सपर्ट आदमी काम कर रहा है उसके बगैर अनट्रेंड आदमी काम करेगा, गलती तो स्वाभाविक है होनी। वो जब हम बैठेंगे सीट पे उनको उजागर करेंगे तब बताएंगे क्या हुआ, तो पता भी चल जाएगा सरकार को भी करने वाले को। धरना लंबा चलने वाला है तो नुकसान तो होने वाला है। हमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम यही करेंगे 35,400 लेके। आने वाले चुनाव भी हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, उसका असर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो ये तो जाहिर सी बात है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। देखिए 27वां दिन है, हम पहले दिन की उसी जोश से बैठे थे और आज भी वही जोश बरकरार है। जब तक सरकार हमारी मांग को 35,400 की मांग को पूरा नहीं करेगी वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो कब तक ये धरना लंबा चलता रहेगा? क्योंकि मांग कब तक ये देखो, कब तक ये हमने नहीं बता। ये सरकार जिस दिन मान जाएगी हम तभी बताएंगे। 2-3 वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ। 3 वार्ताएँ हो चुकी है, लेकिन तीनों ही वार्ताएँ ऐसे चल रही है कि 21,700 का, जैसे सर ने अभी बताया 21,700 तो उनके मुँह में जीरा वाली बात है। तो अगली वार्ता का कोई समय आया अभी तक सरकार की तरफ? नहीं, अभी तक कोई समय डिसाइड नहीं हुआ। तो कोई सरकार को अल्टीमेटम देना चाहेंगे अपनी ओर से? कलर की अल्टीमेटम तो देखो वो तो हम किसी हमारा जो ये धरना है पूरी तरह से संवैधानिक है और ना ही हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से लड़े हुए। तो अल्टीमेटम जैसा हमारा तो एक ही अल्टीमेटम है 35,400। भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, इससे कोई बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा? भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हाँ जी, इससे भी बड़ा कोई निर्णय लिया जाएगा? अभी तो भूख हड़ताल चालू है। देखो अभी 1 हफ्ते की वार्ता के लिए सरकार ने कुछ सोचा है या नहीं सोचा है वो हमें आगे बता दिया जाएगा, उसका डिसाइड नहीं। सरकार से हमारी 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने हमें 700 के लिए वो किया है। लेकिन अगर सरकार हमारा काम देखे तो काम बहुत ज़्यादा है। हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें काम की समीक्षा के आधार पर वेतन दे। सरकार यूँ कह रही है कि जो है ये लंबे पहले से क्यों नहीं मांगा या पहले क्यों नहीं उठ खड़े हुए। तो सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम एक परिवार में 3-4 बच्चे हैं, किसी एक को मान लो हक दे दिया जाता है, 3 को हक दे दिया जाता है और एक को उस चीज़ से वंचित कर दिया जाता है, तो किसी न किसी दिन तो खड़ा होगा। और जो कर्मचारी है वो निष्पक्ष होता है, वो ये नहीं देखता कि कांग्रेस सरकार क्या कर रही है या बीजेपी सरकार क्या नीतियाँ लागू कर रही है। हमारे पास जो काम आता है, कर्मचारी के पास जो भी योजनाएँ आती हैं वो उनको अपने आधार पर जितना उसके अंदर ताकत होती है, जो भी अपने उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि जो जायज़ है वो इनको दिया जाए। हमें किसी सरकार से या किसी से कोई मतलब नहीं है, जो हमें जायज़ जो हमारा हक बनता है वो दिया जाए। सरकार की तरफ से 21,700 का पे देने की बात कही गई है, किस तरह? हम ये चाह रहे हैं कि काम की समीक्षा के आधार पर दिया जाए। हमारा काम सरकार को पता है कि क्या है। RTI देखते हैं, CM विंडो देखते हैं, E-ऑफिस देखते हैं और भी बहुत सारे काम हैं। तो उसके आधार पर 21,700 जायज़ नहीं है, 35,400 लेके ही उठेंगे हम यहाँ से। सहमति की बातें मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने हमारे काम की समीक्षा ही नहीं की। असली बात मैं आपको बताऊँ
जो चीज़ें शुरुआत से चली आ रही है मैं आपको दिखाना चाहूँगा पेपर। अब इसमें देखो 57 पे कमीशन आया, उसके बाद जो क्लर्क है MPSW है, JBT है, जूनियर इंजीनियर है, डिप्टी रेंजर है, ये सभी जो 60 से 175, 60 से 120, 60 से 120, 60 से 170, 60 से 175, यहाँ क्लर्क का पे उनसे ज़्यादा है 57। ये आप सोच के देखो। उसके बाद जैसे जैसे पे कमीशन आते गए 86 में इनको पीछे रख दिया। इनकी सबसे दो यहाँ विसंगति इतनी हो गई, 16 आने के बाद इनको सबको FPL 6 में रखा। FPL 6 मीन्स 35,400 और हमें FPL 2 में। क्यों? अब वर्किंग जो कार्य है हमारा काम की समीक्षा में उसके आधार पर बता देना चाहूँ। अब MPSW का आप काम बताओ क्या क्या, JBT टीचर क्या काम करता है, और जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर, इनका काम क्या वही नहीं है? जो डिजिटल अगर कुछ भी हुआ है, डिजिटलाइजेशन कंट्री में हुआ है, तो काम तो उनका भी उतना ही बढ़ा या घटा, हमारा बल्कि ज़्यादा मैं आपको कहूँगा। पब्लिक डीलिंग भी है हमारी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितना काम हम करते हैं, और काम की जो पे फिक्सेशन का पीरियड है उसमें देखो ये है हाई कोर्ट का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्सेस वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन का। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें 10 पॉइंट्स हैं। अगर इस 10 पॉइंट्स में हम किसी से बाहर है ना, तो आप बता दो हमें, फैक्ट्स के ऊपर बात करो ना। अब वो SG साहब ने पीछे बताया था कि कुछ अपनी बात, उनको यही नहीं पता। आप किस लिए आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले, आप किस लिए आए हो हमारे पास? कि हमारा ये मुद्दा चल रहा है, 35,400 की मांग के लिए हम बैठे हैं लगातार, भूख हड़ताल पे भी है, आपको पता है, इसलिए तो आए हो। लेकिन जो आर्य यादव जी है, वो SD CM2 SD, उनको यही नहीं पता बातें क्या चल रही हैं। अब वो हमारी मांग को, तो हमारी मांग 35,400, उसमें कह रहे हैं 34,500। अब आप ये बताओ, डिबेट तो उस बात पे हो जिसको पता हो, सामने वाला डिबेट उस बात पे कर सकता है जिसको उस दोनों पार्टी जो है उनको पता हो। उन्हें यही नहीं पता चल क्या रहा है। अपने वो देखा, अपनी पोस्ट का कम से कम ख्याल तो करें, वो पढ़े उन चीज़ों को, जो तथ्य उन्होंने रखे हैं वो सारे फेक हैं। अब मैं आपको बता दूं, और दूसरा ले लो। अब दूसरे स्टेट्स की बात आई, हरियाणा में FPL 2 में हम कलर और नहीं है। दूसरे राजस्थान, पंजाब में चले जाओ, नई दिल्ली में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ। ये राजस्थान वाला देख लो, ओल्ड पेंशन सिस्टम है वहाँ पे। OPS की मांग हमारी है नहीं, लेकिन वहाँ लागू है। उसमें क्या है 25,500, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या है उनका 34,800 है। अब बताओ हम कहाँ हैं? यहाँ जो हिमाचल प्रदेश में इनका है 20,200, लेकिन प्रोबेशन टाइम के बाद उनका हो जाता है 30,500 बेसिक। हम कहाँ हैं? OPS है वहाँ लागू, हमने इसके लिए भी नहीं बोला। हमने हमारा हक काम की समीक्षा के आधार पर हमें वेतनमान दो, हमारा उसके लिए लड़ रहे हैं। नई दिल्ली में चले जाओ, FPL 4 में है, पंजाब में चले जाओ, FPL 4 में है, लेकिन हरियाणा में हम अपनी कार्य जो कर रहे हैं वो वेतन नहीं मिल रहा हमें। आप सोच के देखो, जो चीज़ें हम ऐसे नहीं मांग रहे, काम की समीक्षा के आधार पर। क्वालिफिकेशन की बात आती है, लेवल 2 अटेंडेंट हरियाणा का नोटिफिकेशन है, ले देख लो आप, कैटेगरी नंबर 3 लेवल 2 अटेंडेंट FPL 4 में डाल रखा है उन्हें। क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक पे। बताओ, हमने 12th पे 12th क्वालिफिकेशन है, लेकिन जैसे हमारा वार्षिक वेतन वृद्धि होती है उसके लिए हमें SCT से क्वालिफाई करना पड़ता है, एक टेस्ट होता है। वो चीज़ें अगर हम नहीं कर पाते तो हमारी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होती। अगर ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन तथ्यों के आधार पर आओ, बात करो हमसे, जो हम काम करते हैं। अब दूसरी बात, अगर वो टेस्ट हम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो हमें वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलती। जो दूसरे राज्यों में जो वेतन दिया जा रहा है, वो चाहते हो कि वो वेतन लागू हो जाए हरियाणा में? वेतन हमारी मांग है ना 35,400। आप इन्हें देखो ना, मैं इनको दिखा रहा हूँ, ये हरियाणा का है। 35,400 देख लो आप, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और कहाँ हमारे साथ विसंगति हुई है ये देखो आप, रखो इस चीज़ को। दूसरी चीज़ें रही, ये दूसरे राज्य की देख लो, इनमें OPS भी लागू है, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं ना, हमने उसके लिए दबाव बनाया, हम इस मांग को भी नहीं लेके, लेकिन काम की समीक्षा के आधार पर हमें कम से कम हमारे आपका मानना है कि 3 दौर की जो वार्ता हुई है उसमें जवाहर यादव का आपने नाम जिक्र किया है जी, उसमें समीक्षा के आधार पर कोई बात नहीं रखी। समीक्षा का आधार क्या था? आप देखो इस चीज़ को, आप अभी कह रहे थे कि 400, क्या वही समीक्षा हमारी? इनकी कार्य समीक्षा क्या की गई है? जो ये मैं आपको दिखा रहा थी, इनकी क्या की गई है वो बता दो। आप ये बता दो कि वो कार्य ये करते हैं, क्या हम नहीं करते? उनसे ज़्यादा ही करते हैं कहीं ना कहीं, या फिर हमारी सीट पे आके बैठ के देखो, ये काम देख लो। हमारे HRMS हो गया, MIS हो गया, NPS हो गया, ODMS हो गया, E-बिलिंग हो गया, CPMS हो गया, E-ऑफिस हो गया। E-ऑफिस अब लागू कर दिया, E-पोर्टल, वो कौन चलाता है? हम डील करते हैं, हमारी ID जाता है, ID बनती है हमारी,
उससे आगे चलो CM इंड होगी, ईमेल हो गया, RTI केस हो गया, कोर्ट केस हो गया, स्कैनिंग होगी, टाइपिंग वर्क हो गया, MR क्लेम्स हो गया, ई सरल पोर्टल हो गया, LMS हो गया, HEWP हो गया, NDC हो गया, रीडर हो गया। कोर्ट में क्या कौन करता है वो कार्य? हम ही तो करते हैं। अब पोर्टल की जो बातें कर रहे हैं, क्या पोर्टल वैसे ही लागू हो गए? सब हायर अथॉरिटी करती है। हम भी जो कार्य हमारी जो कार्य शैली है उसमें ही इंक्लूड है, वो उसमें ID बनी हुई है हमारी। जो फर्स्ट अप्रूवल मिलती है वो हमारे एंड से मिलती है, उसके बाद आगे बढ़ती चीज़ें नोटिंग पे हम भेजते हैं। वो काम हमारा है, उस काम की समीक्षा के आधार पर अपने हक की बात कर रहे हैं हम। उस हक के लिए बैठे और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारा हक मिल नहीं जाता। तो आने वाले चुनाव है विधानसभा के, लोकसभा के, उस पर असर तो देखिए, मैं इलेक्शन वाली बात या चुनावी प्रोपेगेंडा यहाँ पे रखूँगा नहीं, लेकिन असर तो आम जनता है और सब समझदार है। पढ़ने वाला तो जो भी चीज़ें वो सामने आ जाएंगे। आप सरकार है, सरकार बातें नहीं मान रही है, चुनावी दौर है, सब जानते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है सरकार बात मान लेगी और ये चीज़ें अगर बात आगे बढ़ती है तो उसका रिजल्ट तो आप समझ जाते हैं। सब समझदार है, इसमें तो कहने का कोई विषय है ही नहीं। तो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में बिल्कुल बिल्कुल पूरे 22 के 22 जिले हम सभी अपने क्लरिकल स्टाफ अपना पूरा साथ बैठा है। और जब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती। हमारा एक ही मांग है, एक ही नारा, हमारा 35-400 हमारा हक है। आप मैंने ये तथ्य रखे हैं, अब तथ्य जो बाहर निकाल दो हमें नहीं लेंगे, है ही नहीं बाहर कुछ। तथ्यों का आधार पर आओ, बात रखो, पॉइंट टू पॉइंट आओ। जो बातें उससे कोई भी बात मैं रख रहा हूँ आपके सामने, उस पर बचे ना, उस पर बात करें, उस पर डिबेट करें। अगर बाहर है ही नहीं, वो किसी भी चीज़ में तो निकाल के दिखा दें इस चीज़ को कि वो आप ये नहीं करते। एक पॉइंट रख दो, है ही नहीं ऐसा कुछ। ये मैंने 10 पॉइंट्स बताया, हाई कोर्ट का डिसीजन है, उस 10 के अंदर है हम। ये अदर जो स्टेट्स हैं उनकी टाइम वो रख दी मैंने टैली करके कि ये चीज़ें हैं वहाँ पे। अब ना तो उस पर वो आ रहे हैं, अपने जो विचार रख रहे हैं सिर्फ अपने मनगढ़ंत कहानियाँ, उनकी फेक चीज़ें अगर देने के साथ वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और कुछ ऐसा है नहीं। जो मांग है जनता हमारे साथ है, और दूसरे ये और भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, ये दूसरी यूनियन है जो अदर्स, वो भी हमारे साथ है। क्योंकि लोगों को पता है हम करते क्या हैं और क्या हमारा आधार है, जिस बेसिस पे हम आगे बढ़े हैं। सबको पता है हमारी लड़ाई है ये। हम अपनी लड़ाई उसी दौर तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक मिल नहीं जाए।